मैं अकेली हूँ, लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ। और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वो करने से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूँ। बाय हेलन केलर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नंदिता। सबसे पहले मेरे पिछले वीडियोस को सराहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि आप और भी ज़्यादा प्यार और सराहना चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके और बेल आइकन को दबा कर दें। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत में आपको कुछ सरप्राइज मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सच्चा मार्गदर्शक वही होता है जो अपनी गलतियों को दूसरों को ना दोहराने दे, अपने अनुभवों को दूसरों से साझा करे और जीवन के नए आयामों से मिलाए। ऐसे ही दो फेमस पर्सनालिटीज़ के विचारों को आप सबके समक्ष मैं साझा करूँगी और उसका मतलब भी समझाने का प्रयास करूँगी। आशा है आप ज़रूर इनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। रवींद्रनाथ टैगोर जी का नाम तो सबने सुना होगा। आज हम उनके विचारों को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रवींद्रनाथ टैगोर एक ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं को दो देशों ने अपना राष्ट्रगान बनाया। भारत के साथ साथ बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता भी रवींद्रनाथ टैगोर जी ही हैं। 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी पहली किताब लिखी। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना गीतांजलि थी। रवींद्रनाथ जी के बड़े गहरे और आज की लाइफ से रिलेट करने वाले विचार हैं। तो चलिए सुनते हैं। रवींद्रनाथ जी के अनुसार किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है। अर्थात बच्चे को अपने विचारों का विस्तार स्वयं करने दें, उन पर अपनी आशाओं का, अपनी इच्छाओं का बोझ न ला दें। आस्था वो पक्षी है जो सुबह अंधेरे होने पर भी उजाले को महसूस कराती है। अर्थात विश्वास में बहुत शक्ति होती है। बर्तन में रखा पानी चमकता है और समुद्र का पानी अस्पष्ट होता है। उसी प्रकार लघु सत्य स्पष्ट शब्दों से बताया जा सकता है, लेकिन महान सत्य मौन रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही हैं तो सत्य को खुद ब खुद सामने आने दीजिए। खुद को सही साबित करने का व्यर्थ प्रयास मत करिए। प्रसन्न रहना सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन। अर्थात जीवन में सादगी को महत्व दीजिए, बहुत दिखावे पे मत जाइए। चंद्रमा अपना संपूर्ण प्रकाश आकाश में फैलाता है, लेकिन अपना कलंक अपने पास ही रखता है। मतलब अपने अंदर की अच्छाइयों को दूसरों तक पहुंचाइए। क्या पता आपकी बातों का असर किसी के जीवन में प्रकाश लाए। और खुद की कमियों को या बुराइयों को अपने तक ही सीमित रखिए। प्रत्येक शिशु यह संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्य से निराश नहीं हुआ है। अर्थात हम मनुष्यों को ईश्वर द्वारा दिए गए जीवन को अपने कर्मों से सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। कमजोर लोग बहाने बनाते हैं, जबकि साहसी लोग परिणाम दिखाते हैं। बाय रॉबिन शर्मा। दुनिया भर के लीडरशिप एक्सपर्ट में रॉबिन शर्मा का दूसरा स्थान है। उन्होंने दुनिया भर में गरीबी और वंचित बच्चों की जिंदगी में रोशनी पहुंचाने के लिए रॉबिन शर्मा फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन की स्थापना भी की है। द लीडर हु हैड नो टाइटल, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी आदि किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं। तो चलिए रूबरू होते हैं ऐसे व्यक्ति के विचारों से। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सफलता कभी कभी सही निर्णय लेने का परिणाम ही नहीं, बल्कि कुछ निर्णय लेने का परिणाम है। अर्थात सही समय पर सही डिसीजन का हमारी लाइफ में बड़ा महत्व होता है। तो जीवन में सही निर्णय सही समय पर लीजिए। मस्तिष्क एक बेहतरीन नौकर है, लेकिन एक बेहद खतरनाक मालिक भी है। द माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट,
बट अ टेरिबल मास्टर। अर्थात आप दिमाग को जैसा ढालेंगे वो वैसा ही हो जाएगा, लेकिन एक गलत दिशा में गया तो हो सकता है कि नुकसान आपको भी उठाना पड़े। एक मुसीबत तभी मुसीबत कहलाती है जब उसे मुसीबत की नज़र से देखा जाए। अर्थात परिस्थिति को देखने का नज़रिया ही हमारे व्यक्तित्व को बनाता है और बिगाड़ता भी है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते जाते हैं तो जो काम आप पहले आपको डराता था वो भी आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। अर्थात आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ऐसा सोचकर बैठे मत रहिए। जो चीज़ आप नहीं कर सकते उसको पहले करने का प्रयास करें, और जो बदलाव आप अपने अंदर देखेंगे उसकी कोई सीमा ही नहीं होगी। तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर और रॉबिन शर्मा के अनमोल विचारों के कुछ अंश। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपके लिए कुछ सरप्राइज़ की बात कही थी। तो वो ये है कि मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। गौर फरमाइएगा। असफलता का मंजर देखना भी लाजमी है मेरे दोस्त, आँखों में खौलते अंगारों की चिंगारी को बचाकर रखना जुनूनियत है मेरे दोस्त। नसों में फड़फड़ाहट और दिलों में तूफान का बवंडर लेकर चलना अदायगी है मेरे दोस्त। बमुश्किल दायरों को चीर कर कामयाबी का जश्न मनाना तुम्हारे होने का वजूद है मेरे दोस्त। कैसा लगा आपको मेरा ये ख्याल? कमेंट्स के थ्रू बताइएगा ज़रूर। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इन्हीं ख्यालों के साथ अलविदा कहना चाहूँगी। बी मोटिवेटेड एंड प्लीज़ डू मोटिवेट अदर्स ऑल्सो।